दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों अब जो प्रार्थना है वो बेचारी मर चुकी है और मरने से पहले वो इतना कह गई थी कि मम्मी आपको याद होगा कि मेरे यहाँ तो यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से लगता भगवान जी ने मेरे से बदला ले लिया है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है अरे प्रार्थना तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो, तुम जानबूझकर मेरा दिल बिठा रही हो। तो दोस्तों प्रार्थना कहती है मम्मी दिल बिठाने की बात नहीं है, अब जो होना था वो हो चुका, लेकिन हाँ याद रहे मेरा दिल यहाँ पर तितली को दे देना। अब दोस्तों ये बात करके प्रार्थना वहीं पर मर जाने वाली है। इतनी देर में दोस्तों पुष्पा की नजर पड़ती है कि सामने से चिराग आ रहा है। तो दोस्तों अब पुष्पा चिराग को आवाज लगाने लगती है। तो दोस्तों चिराग देख लेने वाला है और जल्दी से भागा भागा आता है। तो दोस्तों ये देखकर उसके पांव के नीचे से जमीन ही निकल जाने वाली है कि ये क्या बन गया, प्रार्थना की मौत हो गई जो कि हमने अपनी जिंदगी में एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। अब दोस्तों वो अपनी बाइक वहीं पर पहनता है और जल्दी से आकर यहाँ पर दोस्तों प्रार्थना के पास लेट जाता है और रोने लगता है। इतनी देर में दोस्तों पीछे से अब दिलीप पटेल और अश्विन और साथ ही साथ दीप्ति की भी गाड़ी आ जाने वाली है। अब दोस्तों जब अश्विन यहाँ पर कार में बैठा देखने वाला है कि ये क्या, यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत हो गया है। तो दोस्तों अश्विन यहाँ पर फिर जल्दी से कहता है कि स्वरा तुम बच्चों को लेकर अंदर ही बैठो, इनको बाहर मत आने देना। अब दोस्तों अश्विन भी आकर देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि ये क्या बन गया, हमने तो इस चीज को यहाँ पर सोचा भी नहीं था। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि जो चीज ना सोचो वो यहाँ पर अगर हो जाए तो बंदा काफी ज्यादा यहाँ पर घबरा जाता है। बिल्कुल इसी तरह दोस्तों अब चोल के अंदर मुश्किलात आ गई हैं जो कि हमें लगता नहीं था, लेकिन फिर भी दोस्तों अब जो यहाँ पर तितली और साथ ही साथ अंश है दोस्तों वो दोनों देख रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि ये क्या हो रहा है माँ। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर स्वरा कहती है कि नहीं तुम लोगों ने बाहर नहीं निकलना क्योंकि इस तरीके से काम खराब हो जाएगा। अब दोस्तों जो यहाँ पर गाड़ी से टकरा कर गया था ना यहाँ पर प्रार्थना को, दोस्तों वो लड़की पहुंच चुकी है अपने यहाँ पर घर और जाकर यहाँ पर पानी चलाती है और जाकर अपनी गाड़ी से वो खून को साफ कर लेने वाली है और कहती है कि देख लो कैसे यहाँ पर जो गरीब लोग हैं उनको अगर मार दो तो अमीरों को खून खुद ही साफ करना पड़ता है अपनी गाड़ी से, जैसे कि मैंने किया। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन है, ये दोस्तों एक बिल्कुल न्यू एंट्री करवा दी गई है पुष्पा इम्पॉसिबल शो के अंदर, जिसमें दोस्तों दिखाया गया है कि एक अमीर बाप होता है जिसकी एक रईस यहाँ पर बेटी होती है जिससे यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाने वाला है और प्रार्थना दोस्तों इसकी वजह से मर जाती है। अब दोस्तों जो पुष्पा है दोस्तों जब वो यहाँ पर प्रार्थना के पास रो रही होती है, इतनी ही देर में अंदर से अंश भी भागा भागा आ जाने वाला है और साथ ही तितली भी। और दोस्तों दोनों यहाँ पर अपनी चाची को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और रोने लगते हैं। तो दोस्तों पुष्पा को तभी याद आता है यहाँ पर प्रार्थना की वो बात जो उसने कहा था कि मेरा दिल यहाँ पर तितली को दे देना। अब दोस्तों वो यहाँ पर तितली को कहती है कि तितली तेरी चाची तेरे लिए दिल छोड़कर गई है और जल्दी से यहाँ पर दिलीप पटेल और यहाँ पर एम्बुलेंस को बुलवा ले वरना काम काफी ज्यादा खराब हो जाएगा। अब दोस्तों एम्बुलेंस को बुलवाया जा रहा है ताकि जल्दी से प्रार्थना को एम्बुलेंस में बिठाया जाए। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जो हार्ट ट्रांसप्लांट है ना, अगर पेशेंट मर जाए तो 4 घंटे के अंदर अंदर हार्ट को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और वैसे भी ये अपना खून है। तो यहाँ पर प्रार्थना का अगर दिल मिल जाएगा ना तितली को तो तितली तो सर्वाइव कर पाएगी, लेकिन हमें ये सदमा सारी जिंदगी नहीं चाहेगा कि यहाँ पर हमारा एक मेन कैरेक्टर जो कि थी प्रार्थना वो यहाँ से ऐसे ही चले गई जिसका पूरा यहाँ पर वहमो गुमान में बात ही नहीं थी। फिलहाल के लिए दोस्तों अब जो दिलीप पटेल है वो जल्दी से यहाँ पर एम्बुलेंस को बुलवा लेने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर एम्बुलेंस भी आ जाती है और साथ ही साथ पुलिस भी आ जाने वाली है जिसको यहाँ पर दिलीप पटेल ने फोन करके खुद बुलवाया था। अब दोस्तों जब पुलिस भी आ जाती है तो वो आकर देखते हैं कि यहाँ पर तो काम काफी ज्यादा खराब हो गया और दोस्तों पुष्पा बेचारी तो फूट फूट कर रो रही होती है और कहती है कि कहीं मेरी प्रार्थना का दिल जाया ना हो जाए, जल्दी से इसको एम्बुलेंस में डालो और इसको लेकर चलो। तो दोस्तों साथ ही अश्विन कहता है अरे माँ क्या कर रही हो, मैंने बुलवा ली है एम्बुलेंस, थोड़ी देर में आती होगी, अब थोड़ा सब्र कर लो, वैसे हुआ क्या था। तो दोस्तों अब पुष्पा सारी बात बताने वाली है। इतनी देर में दोस्तों यहाँ पर एम्बुलेंस भी आ जाती है और साथ ही साथ पुलिस की गाड़ी भी। और दोस्तों अब जो एम्बुलेंस है वो यहाँ पर जल्दी से आकर प्रार्थना की बॉडी को पकड़ते हैं, लेकिन दोस्तों जो यहाँ पर प्रार्थना के मेन इंचार्ज और सर थे दोस्तों वो देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि हमारी यहाँ पर एक मेन जो कि यहाँ पर प्रार्थना थी वो इस दुनिया में नहीं रही और अब यहाँ से चल बसी है। अब दोस्तों वो यहाँ पर जल्दी से इस बारे में पुष्पा से पूछते हैं और दूसरी तरफ दोस्तों जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर प्रार्थना की डेड बॉडी को उठाकर जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाने लगते हैं क्योंकि अब यहाँ पर तितली का हार्ट जो ट्रांसप्लांट करवाना था उसका सारा सीन शुरू होने वाला है, जो कि दोस्तों हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि आज यहाँ पर जो चिराग है उसका तो कंपटीशन था लेकिन यहाँ पर ये तो हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है। अब दोस्तों जो पुष्पा है जब वो यहाँ पर चोल में पहुंचने वाली है तो दोस्तों पुष्पा काफी ज्यादा खामोश हो जाती है, जिसको देखकर दोस्तों बखूदरा सेठ बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाने वाला है और कहता है कि पुष्पा खैर तो है, कहाँ पर आए हैं बाकी सब लोग, तो अकेली आई है क्या। तो दोस्तों पुष्पा यहाँ पर रोने लगती है तो बखूदरा कहता है कि पुष्पा बात बता, मेरा दिल बैठा जा रहा है। अब दोस्तों
पुष्पा बेचारी से कुछ बोला नहीं जाता और वो कहती है कि जो यहाँ पर प्रार्थना है ना, तो बखूदरा कहता है कि हाँ क्या हुआ प्रार्थना को, जल्दी से बात को पूरा कर। अब दोस्तों पीछे से यहाँ पर चिराग काफी ज्यादा इमोशनल होकर आता है और कहता है कि प्रार्थना हम सबको छोड़कर चली गई और वो इस दुनिया में नहीं रही। अब दोस्तों जब ये बात करने वाला है ना चिराग, तो दोस्तों बखूदरा सेठ के यहाँ पर पैरों के तले से जमीन निकल जाने वाली है और दोस्तों बेचारा बखूदरा अपनी बेटी की मौत का सुनकर इतना ज्यादा घबरा जाता है कि चक्कर खाकर वहीं पर गिर जाने वाला है। अब दोस्तों बखूदरा सेठ को कमरे में लेकर जाया जाएगा, लेकिन दोस्तों फिर भी अगर बात कीजिए बेचारी प्रार्थना की तो इसका सुनकर एक बाप के दिल पे क्या ही गुजरेगी ये तो आप सब लोग यहाँ पर अच्छे से जान सकते हैं। अब दोस्तों जो यहाँ पर काकू है वो भी देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं, लेकिन ये क्या बन गया। अब दूसरी तरफ दोस्तों अगर उस रईसजादी की बात की जाए तो दोस्तों वो यहाँ पर कादामनी ने नहीं भेजी थी, बल्कि वो कोई और ही थी जिससे यहाँ पर ना अनजाने में एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन फिर भी दोस्तों उसको ऐसे थोड़ी भागना चाहिए था। अब वो अपने डैड के पास जाती है और कहती है कि डैड अब क्या होगा, तो उसके डैड कहते हैं कि कुछ नहीं बेटा, मैं सारा काम हैंडल कर लूंगा। अब पता बस यहाँ पर हमें ये चले कि क्या वो यहाँ पर कोई इंसान था, अगर कोई लोग होंगे तो उनको पैसे देकर उनका मुंह बंद कर देंगे, इस तरह हम बात को लीक नहीं होने देंगे। अब दोस्तों वो कहते हैं कि जाओ बेटा तुम रेस्ट करो, जरा तुम यहाँ पर डिप्रेशन में लग रही हो, थोड़ी सी रेस्ट करोगी तो बिल्कुल ठीक हो जाओगी। दोस्तों वैसे देख ले किस कदर यहाँ पर गद्दार बाप है, भला अपनी बेटी को पूछता कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन ऊपर से यहाँ पर उसको शाबाशी दे रहा है। और दोस्तों वो अपने बंदों को कहता है कि जल्दी से अपने सोर्सेज से पता करवाओ कि आखिरकार वो यहाँ पर कौन लोग थे और क्या सच में मौत हो गई या फिर बंदा बच गया है। अब दोस्तों यहाँ पर उसका बंदा पता करवाने वाला है, लेकिन इससे पहले दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर जो पुष्पा इम्पॉसिबल है ना दोस्तों, वो बेचारी काफी ज्यादा यहाँ पर उदास हो गई है अपनी यहाँ पर प्रार्थना को खोकर। और दोस्तों अब यहाँ पर उसके पास प्रार्थना के मोबाइल फोन आ जाने वाले हैं, जिसको देखकर वो और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि ये मेरी प्रार्थना के मोबाइल थे जिसके साथ हम यहाँ पर एक दूसरे से बात करते थे, लेकिन अब मेरी प्रार्थना इस दुनिया में नहीं रही। अब दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल यहाँ पर अपनी जो उसकी मेन इंचार्ज है उसको भी फोन करके कह देने वाली है कि जो प्रार्थना है ना वो इस दुनिया में नहीं रही। अब दोस्तों यहाँ पर हर तरफ ये एक ही बात चल रही है कि प्रार्थना की मौत, प्रार्थना की मौत। और दोस्तों अब ये बहुत ही बड़ी न्यूज चैनल में यहाँ पर खबर बढ़ जाने वाली है। फिलहाल दोस्तों अब पुष्पा काफी ज्यादा टेंशन में है, जिसकी वजह से दोस्तों अब वो रिक्शे में बैठकर यहाँ पर हॉस्पिटल जाने वाली है। अब दोस्तों आप लोगों को आने वाले एपिसोड्स में यहाँ पर तितली का हार्ट ट्रांसप्लांट दिखाया जाएगा, जिसके अंदर जो प्रार्थना है ना उसका हार्ट निकाल लिया जाएगा और तितली को यहाँ पर हार्ट दे दिया जाएगा। दोस्तों अब ये देखना काफी ज्यादा यहाँ पर इंटरेस्टिंग रहेगा। एक तरफ हमें दुख भी है कि यहाँ पर बेचारी प्रार्थना की मौत हो गई, लेकिन एक तरफ अब ये भी देखना है कि क्या दोस्तों सच में यहाँ पर बच पाएगी जो तितली है वो, या फिर नहीं। तो दोस्तों ये सब तो आपको आने वाले एपिसोड के अंदर ही देखने पर भी ही पता चलेगा। तो दोस्तों आने वाले मजीद एपिसोड्स देखना मिस मत कीजिएगा और इस तरह की मजीद अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।